जय गौ माता की। गौ भक्तों, आज हम आपके साथ में एक ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इससे बचपन की यादें मेरी तो ताज़ा हो गई, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं। कहीं भी ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। आज हमने अपने बचपन में ये चीज़ें खाई थी, दादी के हाथ। दादी हमारी बनाया करती थी और ये बहुत ही पौष्टिक होती हैं। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम वगैरह उचित मात्रा में होता है। तो ये होते हैं सन के फूल, बोलते हैं सनई के फूल हमारे यहाँ। तो आज हमें बहुत वर्षों बाद ये मिली है। इनको हमने साफ कर लिया है और साफ करने के बाद अब मैं इन्हें अच्छे से कम 2-3 पानी से इसे धो लूँगी। और आज आपके साथ में ये शेयर करूँगी कि हम ये कैसे बनाते हैं। और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। पहले सभी लोग प्राचीन काल में ये सभी चीज़ें खाते थे, स्वस्थ रहते थे, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही। हमें भी कई वर्षों बाद आज ये पता नहीं कहाँ से मिल गई, तो अक्षरा के पापा घर पे ले आए। तो आज मैं आपके सामने ये बना रही हूँ, आप भी देखिए। आप में से कई ऐसे हमारे दोस्त होंगे, भाई बहन होंगे, जिन्होंने ये चीज़ें खाई होंगी और जिन्होंने बहुत दिनों बाद बचपन में भी खाई होंगी, जिन्हें अभी नहीं मिल रही होंगी, तो वो भी देखें, वो जानते होंगे कि ये सन के फूल बोले जाते हैं। खाने में बहुत ही अच्छी, टेस्टी और पौष्टिक होते हैं। तो देखिए आज मैं इनको बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ये थोड़े से हल्के बॉईल करने के लिए रख दिए है, उबलने के लिए। बस हमने पानी, जब तक हमने ये धोए थे मेरा पानी गर्म हो चुका था, हल्का नमक डाल के रख दिए। ये ज़्यादा देर नहीं उबालने पड़ते हैं, बस जरा से हल्के उबलेंगे, 1 मिनट या 2 मिनट, बस वैसे ही मैं इनको निकाल लूँगी और फिर इनकी बनाऊँगी सब्जी। तो दोस्तों, मेरे जो उसके सनई के फूल हैं वो उबल गए हैं और उबलने के बाद हमने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। तब तक थोड़ा बातचीत हम लोग कर लेते हैं, जब तक मेरे फूल ठंडे हो रहे हैं। तो ये जो चैनल हमने बनाया है अक्षरा गौ सेवा भजन, तो भजन का मतलब यही नहीं है दोस्तों कि हम हर समय बैठ के भजन कीर्तन ही करते रहें या धूप बत्ती जला के भगवान की अलमारी के पास ही बैठे रहें तो ही यही देखते रहें या यही दिखाते रहें तो ही ये भजन है। भजन का मतलब है भगवान को भजना। तो जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं, जो भगवान ने ये प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें जो दायित्व सौंपे हैं, कर्तव्य सौंपे हैं, अपने बड़ों की सेवा करना, अपने बड़ों की बात मानना, समाज में सुख दुख में साथ देना सभी का, तो जब ये कोई भी हम कार्य करते हैं वो सभी भजन ही कहलाता है। तो भगवान को भजने का संकीर्तन तो है ही माध्यम। उसके साथ साथ में यदि अगर हम किसी की सेवा करते हैं और किसी के सुख दुख में खड़े होते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे समाज में कोई भी हो, तो और हम अपना हर दुख सुख अगर किसी के साथ शेयर करते हैं और उसे महसूस करते हैं कि, तो ये सारी चीज़ें भगवान को भजने में ही हम कहते हैं। क्यों कि ये सारी चीज़ें भजन ही आप समझ लो एक प्रकार से, कि जो भगवान ने नियम बनाए उन नियमों पे चलना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना ही ये भजन कहलाता है। तो ये नहीं कि अगर हम कोई घर का काम कर रहे हैं तो वो भजन नहीं। हम घर का काम करते करते यदि हम प्रभु का गुणगान अपने मन में कर रहे हैं और किसी की सेवा भाव के लिए, परिवार के लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये भजन नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरों की सेवा करना, अपने परिवार की सेवा करना, परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, ये भी एक भजन ही है। तो भगवान को स्मरण करो हमेशा और भजन जब टाइम मिले तो भजन कीर्तन भी करो और जो अपने कर्तव्य है वो भी निभाओ। तो हमने सोचा आज आपके साथ में ये रेसिपी शेयर कर लें, क्योंकि जो हमारी गौशाला में कठिनाई आती जो हम आपके साथ वो शेयर करते हैं, तो हमने सोचा अपने बचपन की यादें भी हम आज ताज़ा हो रही हैं तो कर लें। तो अब ये मेरे फूल हो गए हैं ठंडे, तो अब मैं इनको बना रही हूँ। तो रामचरितमानस में हम लोग ये बनाते भी जाएंगे, बीच बीच में बातें भी करते जाएंगे कि रामचरितमानस में कई प्रकार की भक्ति बताई है। तो उसमें एक भक्ति सेवा भी आती है, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य भी आता है। तो ये तो बातें बहुत हो गई, अब आप रेसिपी पे थोड़ा ध्यान दें। तो ये हमारा हो गया है तेल गरम, तो इसमें हम थोड़ा सा डाल रहे हैं जीरा, थोड़ी सी हींग और ये मसाला। इस मसाले में प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये सभी का हमने पेस्ट बना लिया था। तो उस पेस्ट को हमने यहाँ पे तेल में डाल दिया है। अब जब ये मेरा मसाला अच्छे से हो जाएगा तब हम डाल देंगे इसमें ये फूल। नमक भी हमने इसी में डाल दिया था, हल्का जब उबल रही थी जब भी डाल दिया। ये है भुना हुआ बेसन, ये भुना हुआ बेसन है।
तो हमने ये भून के रख लिया था बेसन पहले ही। तो ये भुना हुआ, ये बेसन इसमें जब डाल देंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए हम ये आज ये बना रहे हैं, हमने भी बहुत दिनों बाद बनाए, हम भी पहली बार बना रहे, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमने ये बचपन में खाई थी। और मेरी दादी बताती कि ये इतनी पौष्टिक होती थी कि एक बार कभी बचपन में मेरी दादी बीमार पड़ गई होंगी तो उनका पूरा खाना पीना बंद हो गया था, तो उनके घर पे ये फूल बने थे तो दादी ने चुपचाप से खा लिए थे। तो वो ये बता रही, उस दिन के बाद उनकी तुरंत तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से हम बीमार पड़ जाते हैं, जब उनकी पूर्ति हो जाती है तो हम ठीक हो जाते हैं। तो हमारी दादी बहुत कहती थी, जैसे बचपन हम लोग कहते थे ये चीज़ नहीं खाएंगे, सभी बच्चों की आदत होती है, तो दादी हमारी इसी प्रकार से समझा के बताती थी कि नहीं ये खाओ और ये इतने पौष्टिक होते हैं। तो अभी मेरा देखिए अभी थोड़ा सा बस मसाला भुना जा रहा है, और इसमें मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ ये मिर्च, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा कलर सही आ जाता है इनसे मसाले में। तो बस अब मेरा मसाला देखो भुन गया है, क्योंकि इसमें तेल अलग हो गया है और मसाला अलग हो गया है। अब हम डाल देंगे इनमें ये तो दोस्तों देखो अब मेरी ये सब्जी हो गई है तैयार, और ये अच्छे से भुन गए हैं, इनमें मसाला मिक्स हो गया है। अब मैं इनमें डालूंगी ये भुना हुआ बेसन। ये मैंने बगैर ऐसे ही भुना था तवे पे, इसमें मैंने बेसन में कुछ भी नहीं डाला था, ना घी ना ऑयल, कुछ भी नहीं डाला था, बस ऐसे ही तवे पे धीमी आंच में मैंने ये बेसन भून लिया था। तो दोस्तों देखो ये बन के हो गए हैं तैयार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनमें। तो और इसके साथ में हमने दाल वगैरह भी बनाई है, लेकिन वो शेयर नहीं की, बस हमने आपके साथ में ये, क्योंकि ये हमें कुछ नई चीज़ लगी, बहुत दिनों बाद हमें ही मिली है। तो अब इस दुनिया में बनाने वाली मेरी दादी और मम्मी तो नहीं है, मुझे उनकी याद बहुत आ रही है, क्योंकि मैंने अपनी माँ के हाथ की, दादी के हाथ के ये फूल खाए थे। जब से हमें ये नहीं मिले, आज इस दुनिया मेरी माँ और मेरी दादी नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए फूलों को जब वो बनाती थी तो हमें बहुत अच्छे लगते थे। आज मैंने वही बनाए हैं तो सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में हों या ना हो, लेकिन उनकी यादें और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहता है। तो हमने भी बनाई है कि मेरी भी बेटी मेरे हाथों की ये चीज़ें खाई, क्योंकि अब ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताएं, और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इसके माध्यम से जो भी गौ सेवा होगी मेरे माध्यम से, तो उसका फल भी आपको घर बैठे मिलेगा। तो जय गौ माता की।